शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। मैं हूं मोइन इकबाल और मेरे साथ मौजूद है अलीमा खान। अलीमा। वैसे आप मुस्कुरा तो रही हैं मगर यहाँ 3 दिन से शादी एक बड़ी डिस्कस हो रही है डॉक्टर नबिया खान की। मगर शादी पे जो उनका जोड़ा है या फिर उनकी जो जुड़ली है वो कितने की लग रही है आपको? बात सुने, जो नबिया बात कर रही है कि मेरी शादी का जोड़ा 1 करोड़ का है, जूरी 2 करोड़ की है, देखने में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप इतनी भी कोई वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग नहीं करती, या खुद भी इतनी वेल ऑफ नहीं है जो 1 करोड़ की ज्वेलरी पहनेंगी या 2 करोड़ के आप तो, सोना पहनेंगी। आप एक डॉक्टर हैं, आप एक बड़ी मुहज्जब घराने से ताल्लुक रखती हैं। आपका काम नहीं है कि अगर आप अपने फंक्शंस कर रही हैं, निकाह कर रही हैं, शादी कर रही हैं, कि आप हजारों लोगों के सामने ढिंडोरा पीटे और आप लोगों को बताएं। क्या किसी दुल्हन ने अपनी शादी के मौके पे बताया किसी वीडियो में आके मोइन कि मेरी ज्वेलरी इतने तोले की है, इतने पैसों की है, मेरा लहंगा जो है, मेरे कपड़े इतने पैसों के? मैंने तो कभी किसी दुल्हन को नहीं देखा ऐसे बात करते हुए। मगर यहाँ पर मुझे एक चीज तो बताएं अलीमा, वाकई आपको लग रहा है कि यार ये जो 35-40 किलो का उन्होंने सोना पहना था, हम लोग तो मेरे ख्याल से 5 किलो अगर कोई गले में डाल दे तो हम नीचे यूं गला हमारा लटक जाता है, ठीक हाँ। है 35-40 तोले का सोना, नहीं ठीक है। यूं तो मैं अगर पूछूं यार अलीमा आपकी कोड़ी की कीमत कितने की है? यार मोइन 2000 की होगी। यार मुझे तो लग रहा है 2-4 लाख की है क्योंकि लोग जिस तरह बात कर रहे हैं। नहीं, नॉट एट ऑल। ये एक शो ऑफ है, इन्होंने शो मारी है। उन्होंने लोगों को जो है वो जो है बहुत गलत बातें की हैं, और मुझे तो इनके निकाह की तकरीब कम और ये इंटरव्यू की तकरीब ज्यादा लग रही अगर है। शुरू से तरतीब से लेके चलते हैं अलीमा, शादी हुई, हमने देखा 35 से 40 यूट्यूबर्स का वहां पर क्या काम था, शुरू एक तरतीब से देखिए करते हैं। मोइन, इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले जब हमारी डिस्कशन हो रही थी, मैं आपको यही कह रही थी, एक शादी पे 10-10 यूट्यूबर्स का क्या काम है? यूट्यूबर्स अपने माइक लेके पहुंच गए हैं और दूल्हा दुल्हन के मुंह में घुस रहे हैं। हाँ जी, बताएं आपकी शादी कैसी हुई, हाँ जी आपने कितने का लहंगा पहना है, कितने की ज्वेलरी पहनी हुई है। अब मैं देख रही हूँ वो जो फरा इकरार है, इकरार उल हसन की वाइफ फरा, वो दूल्हा दुल्हन के बीच में बैठी हुई है। आधा इंटरव्यू दुल्हन से ले लिया, आधा इंटरव्यू दूल्हा से ले लिया, इतनी देर दूल्हा से कोई और इंटरव्यू आके ले रहा है। तो आपने ये शादी की है या आपने ये क्या इंटरव्यू सेटअप किया अपना, कि आपने इंटरव्यू देना? आप शादी करती सिर्फ अपने फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स को बुलाते, कोई इंटरव्यू ना होता, आप और आपके हस्बैंड जो होते हैं उस शादी के बाद डिफरेंट जगहों पे जाके एक प्रॉपर इंटरव्यू देते, वो ज्यादा अच्छा लगता। आपकी शादी के मौके पे आपके दूल्हा दुल्हन के बीच में जो यूट्यूबर्स बैठे हुए। मगर यहाँ पर एक और चीज भी अलीमा जानना चाहूंगा, हमने देखा है हमारी शादियों के मौके पे जब भी किसी की भी आती है, दोस्त की आती है, किसी की भी आती है, हाँ। तो हम देखते हैं हमारे जो दोस्त हैं वीडियोस बना के वो वायरल कर रहे होते हैं। मगर ये पहली दफा मैंने कॉन्सेप्ट देखा है कि आपकी शादी में यूट्यूबर्स मौजूद हैं, वो आपके भी मुंह में माइक रख रहे हैं, आपके हस्बैंड के मुंह में भी माइक रख रहे हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अजीब, देखने में इतना अजीब लग रहा है कि आपने इस तरह क्यों किया? आप कोई इंटरव्यू करने तो नहीं गए? मुझे तो ये फनी क्लिप्स लग रहे थे। ये अच्छा जो क्लिप्स आउट हुए, मैं तो इनको फनी क्लिप्स अच्छा, कंसीडर सेकंड करती पार्ट हूँ। पे आते हैं। अब वहां पर जो मौलवी साहब बैठे हुए थे, अगर आपने गौर फिक्र किया हो, डॉक्टर नबिया का वालिद साहब का जब वो नाम ले रहे थे, ये भी बोलने में मुश्किल हो रही थी। वो खास तौर पे उनके गुस्से वाला क्लिप क्यों वायरल हो रहा है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो गुस्से में वहां पर। वो मेरे ख्याल से उधर जितनी डिस्टर्बेंस हो रही थी, चीख-चहाड़े डाले हुए थे लोगों ने, इरिटेट कर रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे, मौलवी साहब को बात नहीं करने दे रहे थे, निकाह टाइम पे नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से सारी डिस्टर्बेंस की वजह से शायद ये अच्छा, माहौल हुआ। तीसरा जो पॉइंट इसमें उठ रहा है कि सुना है ये बहुत महंगी तरीन शादी होगी है और इसके इवेंट्स होने बाकी हैं। मैंने नबिया का वो एक क्लिप देखा था जिसमें वो स्टेटमेंट दे रही थी कि अभी तो मेरे शादी के बड़े फंक्शन हैं, अभी तो मेरी माइयों हैं, ढोलकियां हैं, प्रॉपर बारात है, प्रॉपर वलीमा है, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादी बनेगी। तो ये डेलिबरेटली जानबूझ के अपनी शादी को बहुत ज्यादा एक्सपोज करी है, सिर्फ न्यूज और खबरों में रहने के लिए। इस तरह कौन शादी करता है? इस तरह कौन अपने आप को एक्सपोज करता है? अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक मजे की बात बताता हूँ, चाहूंगा अभी मजे की बात बताना। ये कुछ अर्सा कबल आपने डॉक्टर नबिया के इंटरव्यूज देखे होंगे। मैं 2 पॉइंट आप तक रखना जरूर चाहूंगा, जिसमें ये एक अभी तो इन्होंने एक इंटरव्यू दिया शादी के दौरान, जिसमें इन्होंने ये बोला कि मेरी पहली मोहब्बत है और मैं बड़ी खुश हूँ, हारिस मेरा साथ देगा, और ये सारी चीजें इन्होंने की है। भाई यही बंदी टेलीविजन पर और खास तौर पे अपने चैनल पर बैठ के कहती थी कि लड़कियों को या मर्दों को शादी का बहुत ज्यादा ख्याल करना चाहिए, कभी भी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, कभी भी अपने आप में शो ऑफ नहीं करनी चाहिए। ये डॉक्टर नबिया के इंटरव्यूज मौजूद हैं, जिसको पर लोग ये कह रही हैं। एक साइड पर आप हमदर्दियां समेटती हैं, दूसरी साइड पर आप ये बात करती हैं। और अगर मैं 2 साल पहले की एक इंटरव्यू की बात करूं, बल्कि 2 साल छोड़ें, अभी कुछ अर्सा कबल
इनकी जो सोसाइटी का इशू हुआ था वहां पर ये अपने 5 लाख रुपए का जो फोन जो गुमा नहीं था, खैर वो तो उनका झूठा दावा सामने आ गया था कि 35,000 रुपए का वो फोन था, उसके लिए रो रही थी और ये बात जरूर कह रही थी कि हम मजबूर हैं, हमारी जो कमाई है वो 1-1 रुपए की है और गरीब बंदा जानता है कि वो कैसे कमा के अपने लिए चीजें हासिल करता है। मगर अलीमा एक साइड पर, अगर वही बात मैं डिबेट करूं कि एक साइड पर आके स्टेटमेंट ये क्या दे रही है कि यार गरीब बंदा जाता है और पैसों की कदर करनी चाहिए, आपको कभी पैसों का शो ऑफ नहीं करना चाहिए, और दूसरी साइड पर शादी की स्टेटमेंट रखते असल हैं। में देखें इन्हीं स्टेटमेंट्स की वजह से वो जो मिशी खान है उनका बयान आया है कि हम्म, देखें ये तो सिंपल शो ऑफ कर रही हैं। हम्म, हर तबके के लोग होते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, बिल्कुल, ठीक है, और लोअर मिडिल क्लास, मतलब 3 ऐसे तबके होते हैं जो आपकी वीडियोस देख रहे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो आप उनके लिए बड़ी गलत एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। फिर इस तरह की जो बच्चियां होती हैं जिनकी शादी होने वाली होती है वो अपने घर में जिद करती हैं हमें इसी तरह का गोल्ड चाहिए, हमें इतने का ही लहंगा चाहिए, तो उनके हम्म, पेरेंट्स अपना अफोर्ड करें। आप सिंपलिसिटी को प्रमोट करें ना, आप सिंपल कपड़ों में भी आपकी शादी हो सकती है, सिंपल ज्वेलरी में आपकी शादी हो हम्म, सकती है, सिंपल मेकअप में। आपने आपको इतनी मैच्योर एक डॉक्टर हो के हर जगह आपने इंटरव्यूज दिए हुए हैं, और जब आपकी अपनी शादी के ऊपर बारी आई तो आपने उसको लेविश करार देने के लिए आपने इतने झूठ बोलना लोगों के सामने शुरू कर दिए। तो ये तो नाइंसाफी है। यार अब मैं बल्कि कुछ अरसे पहले लीमा से हमारी ये डिस्कशन हो रही थी, शादी के मौके होते हैं यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा करते हैं गेटअप, मगर आजकल हमने नॉर्मली देखा है कि शादी के मौके पे देखा जाता है कि कितनी एक बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं। हम्म। क्या लग रहा है डॉक्टर नबिया का जो पहला इवेंट हुआ है जिसमें ये दावा कर रही है और लोग भी ये कह रहे हैं कि डॉक्टर नबिया की शादी बहुत बड़ी हुई है, बहुत लेवल पे हुई है, हम्म। किस तरह देख रही हैं आप, अगर आपसे पूछूं मैं? कोई डॉक्टर नबिया की शादी बहुत बड़े लेवल पे नहीं। डॉक्टर नबिया ने खुद बोल बोल के मेरी शादी लेविश है, मेरी शादी बहुत बड़े लेवल की है, मेरी शादी मैंने ये पहना, मैंने ये हाँ, किया, ये हुआ। उन्होंने अपनी शादी बहुत लेविश से की। हम्म, लेकिन डॉक्टर नबिया एक बेवा है हम्म, और उनका एक जवान साला बेटा है, हम्म, ठीक है। डॉक्टर नबिया को ये एग्जाम्पल इतनी मुझे इतनी अच्छी लगी। देखें डॉक्टर नबिया को जिंदगी में दूसरा चांस मिला, बिल्कुल, इन्हें लड़का मिला जिन्होंने बिल्कुल, इनके पास्ट को और इनके बेटे को एक्सेप्ट किया। बिल्कुल, ये बात इतनी लड़कियों के लिए लेसन थी कि डॉक्टर नबिया सेट कर सकती थी, हम्म, लेकिन उन्होंने दूसरे तरीके से कि मैंने पाकिस्तान की लेविश शादी करनी है, हम्म, मेरे जैसे फंक्शंस होंगे इतने किसी के नहीं होंगे, हम्म, मैंने अपनी ज्वेलरी को प्रमोट करना है, मैं अपने अपने लहंगे को प्रमोट करना है, तो वो क्या लोगों के जहन में जाएगा। हम्म, ठीक है, इस तरह नहीं। आपके पास तो इतना अच्छा एक चीज थी आपके पास कि आप जिसको प्रमोट कर रही थी कि आपको हम्म, सेकंड टाइम लाइफ में चांस मिला, आप वो बताती कैसे चांस मिला, आप अल्लाह के कितने करीब थे, ये दुआएं आपने मांगी, आपको हारिस साहब कैसे मिले, हम्म, आपके बच्चे को वो किस तरह एक्सेप्ट करें, ये एग्जाम्पल सेट करनी थी ना, हम्म, बजाय इसके कि आपने 20 यूट्यूबर्स को बुला लिया और आप कह रही हैं मेरे से पूछो मेरे लहंगे के बारे में, ज्वेलरी के बारे में, के मेकअप के बारे में। दिस इज ऑल रबिश। मगर यहाँ पर आप आ जाते हैं लहंगे पे। हम्म। लहंगे पे एक सवाल उठा हुआ है, डॉक्टर नबिया ने खुद अपने मुंह से कहा है कि तकरीबन 1 करोड़ रुपए तक है, ठीक है, नहीं लहंगा, नहीं ठीक है, वो तो क्या नहीं लहंगा हो भी सकता है यार। नहीं मोइन, 1 करोड़ कोई भी बंदी अपने लहंगे पे नहीं लगाएगी। अगर आपकी मिसाल दूं, आपकी शादी का मौका है और आप इतना 1 करोड़ रुपए का मैं बनाएंगी। बिल्कुल 1 करोड़ का लहंगा नहीं बनवाऊंगी हम्म, मोइन। मोइन, मैंने जिंदगी में पहली दफा अपने भाई की शादी पे महंगे कपड़े बनवाए थे। इस बात को 2 साल होने लगे और मैं 2 साल से पछता रही हूँ कि मैंने महंगे कपड़े क्यों बनवाए। हम्म, ठीक है, मैं जो मुझे चीज 16,000 17,000 का एक अच्छा सूट भाई की पड़ रहा था वो मैंने 50-60 हजार में क्यों बनवाया। मैं हम्म। यहाँ तक पछता रही हूँ, रो रही हूँ। मगर तो अलीमा मैं मैं जानना एक चाहूंगा एक एक चीज, करोड़ का लहंगा बनवाऊं। मगर जानना चाहूंगा, यहाँ पाकिस्तानी शोबिस स्टार हैं, हमने देखा जिन बड़े से बड़े इवेंट हुए हैं, चाहे तो वो अफोर्ड भी कर सकते हैं, और उन्होंने हद मारो, मैं अगर महंगे से जाऊं तो मेरे ख्याल से 20 लाख का ऊपर से मैंने आज तक नहीं देखा। मैं 1 करोड़ का लहंगा देख के मोइन, हैरान हो गया कि 20 1 करोड़ लाख भी बहुत ज्यादा है वैसे एक ना। मिसाल दे रहा हूँ कि जो अफोर्ड कर सकते हैं नहीं बहुत नहीं, ज्यादा, करोड़ों में ना आपकी नबिया की ज्वेलरी है, ना करोड़ों में नबिया का लहंगा। ठीक है। मगर यहाँ पर एक और चीज, आप ज्वेलरी पहनती हैं माशाल्लाह, आप शादी भी अटेंड कर रही हैं, कभी भी दुल्हन को देखा कोई 35 से 40 किलो यार पहना हुआ नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा, किसी शादी पे नहीं देखा, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को नहीं देखा, इंडिया में नहीं देखा। मगर यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में लीमा मैं ये भी जानना चाहूंगा, हम्म, डॉक्टर नबिया, हम्म, 3 फेसेस आपके सामने रखना चाहूंगा। एक वो फेस जो लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए मासूमियत, उनकी सादगी के लिए आवाज बुलंद करती थी, ठीक है, और आके बताती थी कि मर्दों की ये हकूक है, औरतों की ये हकूक है, आपको इस तरह रहना चाहिए, उस तरह रहना चाहिए। दूसरा फेस हमने वो देखा
जो इनके साथ इश्यूज हुए और उसमें उन्होंने आके गरीबों के हक में खड़ी होगी और खुद को भी गरीब कहा, ठीक है, और ये बड़ी रोई हैं। आपने भी वीडियोस देखे हैं, सबने असल देखे। में ये और तीसरा फेस ये कंट्रोवर्सी का शिकार हुई थी वो जो जब इनके घर के बाहर सैलाब आ बिल्कुल गया था, इन्होंने कहा मेरा घर डूब रहा है, मेरे घर की मुझे कीमत अदा हम्म, करें। फिर बाद में पता लगा वो उनका घर इनके भाई के नाम बिल्कुल निकला है और वो तो खुद वहां पे रेंट पे रह रही हैं। फिर ये भी थोड़ा सा पता लगा कि शायद इनकी जो फैमिली है, बहन भाई माँ बाप, वो शायद इनको इतने सपोर्टिव नहीं नहीं है, है। जिसकी वजह से इन्होंने अपने दोस्त से शादी की। और ये भी इन्होंने बताया कि इन्होंने खुद अप्रोच किया, इन्होंने खुद पसंदगी का किया इजहार किया और फिर वो आगे से लड़के ने शादी की। हम्म, लेकिन ये जो आप फेजेस की बात कर रहे हैं ना, इसमें बस डॉक्टर नबिया जो है ना वो अपना मजाक खुद बनवा रही हैं। हम्म, न्यूज में रहने के लिए वो कोई हम्म, भी बात कर रही हैं, हालांकि देखिए इनको डिसेंसी बड़ी सूट करती है, बिल्कुल हम डिसेंट रह के ये अपनी बात कर सकती हैं, एक अच्छा मैसेज कन्वे कर सकती हैं। वो इंस्टाग्राम पे बहुत सी व्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी बेवा हैं और जिनको डाइवोर्स हुई, उनके बच्चे और उनकी दोबारा शादियां हुई हैं। उन्होंने इस चीज को बड़ा अच्छा ना सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे किया है बिल्कुल और बताया। उन्होंने किसी चीज किसी बात को ना वो नहीं किया, शो ऑफ नहीं किया, हम्म, तो बड़ी अच्छी एग्जांपल सेट है। तो डॉक्टर नबिया भी कर सकती थी। बिल्कुल लास्ट में ये बता के डॉक्टर नबिया ने जिस तरह अपनी फैंस का दिल जीता था एक टाइम पर, ठीक है, हम मैं खुद उनकी बातों की इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ जरूर उनकी, जितना उन्होंने जो मकाम हासिल किया था, क्या अब वो मकाम दोबारा मिल पाएगा? क्योंकि डॉक्टर नबिया हर एक इशू में खुद फंसती जा रही हैं। अब लोग भरोसा करेंगे उनके ऊपर जिस तरह से मुझे उन्होंने नहीं कर लगता बैठे अब हैं। लोग भरोसा करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया है। अगर ये सिंपलिसिटी में निकाह करती ना, हम्म, कोई यूट्यूबर्स ना आते, कोई इंटरव्यूज नहीं होते, कोई शो ऑफ नहीं होती, तो इनकी बहुत बड़ी बात बन जानी थी कि हम्म, देखिए सेकंड टाइम शी फाउंड द लव, और देखें हम्म। लोग कहते हैं कि बिल्कुल यकीन होना चाहिए, अल्लाह पे यकीन हो चाहिए, ये आपको अच्छा पार्टनर मिल सकता है। लेकिन इस तरह के जब हथकंडे आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या वैल्यू रह जाएगी। मगर यहाँ पर मैं लास्ट में बिल्कुल ये भी बात करना हम्म, चाहूंगा, हमने देखा है हम्म, इस तरह के इवेंट्स में लोग बल्कि दुआएं देते हैं आप लोगों को कि अगर हम्म, आप कोई इज्जत का काम कर रहे हैं, हम्म, मगर इन्होंने खुद मजाक बना के जो लोग दुआएं कर रहे थे अब वो भी मजाक इनका बना रहे हैं। हम्म, हमारा काम है हम्म, कम से कम हम वो चीजें लेके चलें जिसकी वजह से हमारे अपने लोग जो है हमारे फैंस बन जाते हैं, हमें देखते हैं, हमें रिस्पेक्ट करते हैं और हमसे सीखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर नबिया ने एक साइड पर गरीबों के हक में बात कर, दूसरी साइड पर उन्हीं को बेनकाब कर दिया और उन्हीं के लिए एक मिसाल अब ऐसी सेट कर दी है कि लोग अब किसी चीज के ऊपर भरोसा कर ही नहीं रहे। हम्म, चाहे वो आपका आइडियल है, कोई बंदा आगे ये बात करेगा ना कि यार हम गरीब हैं, ये करेगा, तो लोग अब इनका मजाक उड़ाएंगे और वो सिर्फ इन्हीं की वजह से उठाएंगे। भाई यहाँ पर आपने बताना है डॉक्टर नबिया की शादी, इनकी वीडियोस और इन्होंने जिस तरह के मैसेजेस दिए उनको आप किस तरह देख रहे हैं? मुझे और अलीमा को दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।